ये हो गया स्टार्ट है। तो वो छोड़ेगा तब है ना। वो नहीं। तब उसको सुधार कीजिए। रिकॉर्डिंग में हम डाल दिए हैं। हाँ, वो स्टार्ट है। हाँ, इसको तब स्टॉप कर दें। इसको स्टॉप कर दें। इसको, ये रिकॉर्डिंग है। हम्म। उधर 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 शुद्ध की देखिए एक बार क्लीन। एक लिखेंगे हम लोग IUPAC नेम। ये होगा आपका इंटरनेशनल यूनियन एंड अप्लाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही होता है। एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, क्या होगा? FG। FG का मतलब समझेंगे फंक्शनल ग्रुप। FG का मतलब होगा फंक्शनल ग्रुप, अभिक्रियाशील मूलक। इतना चीज हम लोग लिखेंगे हमेशा। तो देखो एल्केन है, तो एल्केन का समान सूत्र है CnH2n+2। ये होता है। इसका कॉमन और IUPAC दोनों एक ही नाम है। कॉमन और IUPAC नेम क्या लिखेंगे? एल्केन। एल्केन हो। अब देखो आपको करना क्या है, दो तरह का काम करना है। एक करना है, अगर n का मान 1 होता है तो फॉर्मूला लिखते हैं C1H, 2 × 1 +2 बराबर CH4। आ गया। और इसी का स्ट्रक्चर भी बना लेना है इस तरह से। देखो 4H इस प्रकार से लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है। तो देखो कोई भी कार्बन रहेगा उसके चारों ओर हमेशा 4 बॉन्ड होगा। 4 से 5 बॉन्ड नहीं हो सकता, हमेशा 4 बॉन्ड होता है। एक कार्बन का रूट वर्ड हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मिथ। इसमें क्या करेंगे? ANE जोड़ देंगे तो पढ़ लेंगे मिथेन। मिथ है, इसमें ANE लगा देंगे तो पढ़ लेंगे क्या चीज? मिथेन। फिर देखो N का मतलब 2 रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे क्या? C2H, 2 × 2 +2। आ गया क्या? C2H6। ये आ गया। तो कार्बन की संख्या 2 है, तो क्या करेंगे? 2 कार्बन को इस तरह से जोड़ लेंगे। ठीक है, पहले कार्बन जोड़ लेंगे और कार्बन जोड़ने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो चारों ओर से कार्बन का कितना बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। यहाँ पर देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, 5, 6। देखो 6 हाइड्रोजन हो गया। तो देखो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है। और जब कार्बन की संख्या 2 हो तो इसको कहते हैं इथ। इसमें ANE लगा देंगे तो क्या पढ़ लेंगे? इथेन। इसको पढ़ लेंगे इथेन। इसी तरह से लिखो स्ट्रक्चर के साथ। 5 तक स्ट्रक्चर भी बनाना है। करो तो। हम्म, स्ट्रक्चर खाली बनाओ, इसी में लिखो, ठीक है। ये है ना, यही वाला आगे चल, आगे बता रहे हैं। ठीक है? ठीक, ठीक।
क्या इसमें इंटरनेशनल यहाँ पर लगाना AL। मात्र 5 तक स्ट्रक्चर के साथ बनाना है। बहुत दिन रह गई। हाँ, 5 तक तो बनाना है। 2 बता। तो कोई बात नहीं, बना तो क्या, 5 तक बनाओ ना। इसके बाद फिर नहीं बनाना, तब डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे उसका। नहीं नहीं, यहाँ से तो सब ऑन है। ओ हाँ, देखिए हाथ पे। कैमरे बंद था। हो गया ना 5 तक। हम्म, देखो सारा चीज अब ये डिपेंड करता है कि आप समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं। ये जैसे सीख गए तो फिर ऑर्गेनिक में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस सीखना है कि किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे मान लो n का मतलब हम लोग के पास है कितना। n का मतलब मान लो हम लोग के पास है 4। तो 4 है तो फॉर्मूला क्या बन गया, C4H10। 4 दूना 8 2 10। ये हो गया इसका मोलिकुलर फार्मूला। तो किस किस रूप में आपको नजर आएगा क्वेश्चन में, और सबसे अधिक कौन सा रूप में आएगा। जैसे एनसीईआरटी बुक तो सबके पास होगा ही। तब देखिएगा पहला चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक किस रूप में सबसे अधिक नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। तो देखो उसके लिए यहाँ पर देखो C4 है। तो C4 है, इसका नाम तो सिंपल है, ब्यूटेन है। 4 कार्बन है तो इसको कह देंगे ब्यूटेन। अब इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको कहते, ये पहला स्ट्रक्चर है, इसको कहते हम लोग क्या कह देंगे, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको क्या कह देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसा लिखा हुआ है तो क्या समझ जाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला।
देखो यहीं पर अगर इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसा लिख देते हैं, देखो CH3 CH2 CH2 और CH3, देखो ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर कहीं बॉन्ड तो नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है। इस रूप में अगर लिख देंगे तब नाम वही है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, कहते हैं कंडेंस, कंडेंस, कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला, फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, SE होगा, कंडेंस फार्मूला ऐसा है। देखो इस रूप में सबसे अधिक आपको बुक में मिलेगा, ठीक है, ऐसा ही मिलेगा। आप देखिए किताब पलटिए, देखिए इसी तरह का लिखा हुआ मिलेगा। अब देखो तीसरा तरह से ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा देखो CH3 CH2 CH2 और CH3 ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, डैश फार्मूला, डैश फार्मूला, ऐसा डैश फार्मूला इसको कहते हैं। इसी फार्मूला को देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, चौथा स्ट्रक्चर में, चौथा में देखो ऐसा लिख सकते हैं, कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग जोड़ दिए। अब देखो चारों कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 1 2 1 2 1 2, देखो H H H H, देखो H, देखो कार्बन के चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इस प्रकार से। देखो H सब जगह पे H जोड़ दिए। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं लुईस डॉट संरचना। अगर ऐसा लिख देते हैं, इस प्रकार से अगर लिख देते हैं, यही सेम स्ट्रक्चर है लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है, देखो 4 जगह पर कार्बन है। ये ऐसा लिखा हुआ रहेगा, हाइड्रोजन को कहीं नहीं नजर आएगा, यानी या सिर्फ ऐसा लिख देगा ऐसे। इसका मतलब जहां कार्बन है वहां हाइड्रोजन कॉन्फिडेंटली है, प्रेजेंट है हाइड्रोजन वहां पर। इसको अगर ऐसा लिखते हैं, इसको कहते हैं स्केलेटन फार्मूला, इसको कहते हैं स्केलेटन फार्मूला, ये स्केलेटन फार्मूला है ना, या इसको कहते हैं दूसरा नाम में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरह से कहा जाता है। अब देखो सब में सबसे अधिक जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसा मिलेगा, ऐसा लिख, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा मिलेगा। ये दूसरा नंबर जो लिखे हैं सबसे अधिक यही रूप में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो दिखाए आपको कि किस किस रूप में लिखा जाएगा, क्या इसका मतलब क्या होगा। तो देखो ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रटना नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है ना, दिमाग लगाओ, चाहे ऐसा था तो इसका नाम ये था, तब ऐसा रहेगा तो क्या इसका नाम होगा, इस तरह से उस पर दिमाग लगाना है, सोचना है। ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली अगर सोच लिए तो 12 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं बिना कोई रोक, इसमें गलत नहीं होता है जनरली अगर सीख गए बनाने के लिए। और अगर ये सही सही बना दिए तो 12 का 12 नंबर आपको कोई काट नहीं सकता है, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ये गारंटी है। लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन किस रूप में आपको रहता है एनसीईआरटी में, देखो जैसे मान लो ऐसा है, इस प्रकार से लिख दे, देखो CH3 लिखा, फिर CH लिखा, अब फिर CH3 लिख देगा, ऐसा ब्रैकेट लगा दिए, अब फिर यहाँ पर CH3 लिख दिए। ये मान लो क्वेश्चन है, कह दिया इसका IUPAC नाम लिखिए। देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को अभी तुरंत बताए क्या कहते हैं, क्या ऐसा इन लिखा हुआ है। अब जो भी काम होगा ना, इसके हाइड्रोजन के हटा के कोई और चीज जोड़ते हैं, क्योंकि इस कारण पर 3 हाइड्रोजन है, इस पर कितना है 2 हाइड्रोजन, इस पर भी कितना 2, इस पर कितना 3। अब देखो वही सेम चीज है,
यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर होना चाहिए था कितना, 2, तो वही 2 मतलब एक हाइड्रोजन घटा के उसके स्थान पर CH3 को जोड़ देते हैं। और 2 जोड़ना चाहेंगे तो इस H को भी हटा देंगे, वहां पर क्या जोड़ देंगे, देखो ऐसा, इसी स्ट्रक्चर को ऐसा भी लिख सकते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर बना दें। देखो यहाँ पर H लिखे थे ना, उस H को हम समाप्त करना चाहते हैं, नहीं लिखेंगे H, होल टू CH3। देखो जो H लिखा हुआ था उसके बदले में क्या लिखा गया है, CH3, क्योंकि H के कारण से नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, H जैसा है उसके बॉन्ड पर डिपेंड करता है, कार्बन पर डिपेंड करता है, बस ये। इसलिए तो यहाँ पर देखो बिना हाइड्रोजन का नाम लिख देंगे, ब्यूटेन कहते हैं। हाइड्रोजन रहे या ना रहे, इसका मतलब हाइड्रोजन है ही, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई रहेगा उसको दर्शाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये चीज है। ठीक, अब इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो ऐसा, हमको समझ में आ गया, हम वैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझना है तो ऐसा लगा देंगे CH3, ऐसा लगा दिए CH3, ये हो गया। अब इसमें क्या नियम है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि लंबा चेन को सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो जिगजैग हो, चाहे स्ट्रेट हो, चाहे सीधा हो, चाहे टेढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले लंबा चेन, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, या तो हम ऐसे चल जाएंगे, ये 3 कार्बन का लंबा चेन है, या हम ऐसे चल जाएंगे, ये भी आपका 3 कार्बन का चेन है। देखो ये भी ऐसा भी आए तो 3 कार्बन का चेन है, दोनों तरफ से देखिए 3 कार्बन का चेन है, या ऐसा भी जाएंगे फिर भी क्या है, 3 कार्बन का चेन है। मतलब लंबा से लंबा कार्बन इसमें 3 ही कार्बन है, 3 से अधिक नहीं है। अब इसका हम नाम लिखें तो कैसे, तो हम लोग को क्या करना है, अब जो लंबा चेन आप सिलेक्शन किए हैं उसमें कार्बन को काउंट करना है। जो लंबा चेन कनेक्ट किए हैं उसको क्या करना है, कार्बन को काउंट करना है, और आराम से रिलैक्स होके समझ में आ भी जाए, प्रैक्टिस करना है जम नहीं। जैसे मान लो तुम लोग, अभी बहुत सारा बच्चा है 11th क्लास में भी पढ़ा था, अभी बहुत को आता भी है बनाने के लिए, ठीक है, बहुत को आता है नाम लिखना, ये सब आसान आसान है, ये सब आप सीखे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसको बता रहे हैं क्योंकि आपसे मिस ना हो, ठीक है, ताकि कोई भी प्रकार का नोमेनक्लेचर रहे तो आप उसको सॉल्व कर पाएं। इस कारण से इसको पुनः, जैसे मान लो कुछ हो सकता है नया बच्चा हो, कुछ है कि पहले से पढ़ रहा है, तो पहले से भी पढ़ रहा है तो क्या है, उस वक्त में सोचा कि 11th क्लास ना भी है, 12th में जाएंगे तो बढ़िया से पढ़ेंगे, इस वजह से भी हो सकता है वहां पर पूरा नहीं सीखा हो, लेकिन यहाँ पर अब सीखना ही है। अगर मार्क अच्छा परसेंटेज लाना है तो सीखना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे, तो काउंटिंग करेंगे कार्बन का। तो कार्बन को हम लोग काउंट करते हैं, तो ये कार्बन 1 कार्बन है, ये है दूसरा कार्बन, अगर इधर जाते तो ये 3 है, और सीधे जाते तो ये 3 है, किधर जाएं, सीधे जाएं, तो मान लो सीधे चल गए तो देखो 3 कार्बन है। काउंट करेंगे तो कोई एक के तरफ से करेंगे, ये नहीं कि यहाँ पर 1 2 3 तब 4, ऐसा नहीं करेंगे, रास्ता एक ही, और एक आदमी एक के तरफ न जाएगा। हम जा रहे हैं इधर, तब इधर तो नहीं जा सकते, अगर इधरे गए तो इधर तो नहीं जा सकते, मतलब एक चेन, चाहे लंबा हो चाहे टेढ़ा हो, उससे मतलब नहीं, सेलेक्ट कर ली। अब देखो यहाँ पर 2 नंबर कार्बन है, 2 नंबर पर एक ठो ये लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं है, 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है, CH3, 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है, CH3। अगर ऐसा होगा तभी जस्ट उसके बारे में पहले बता देंगे, तब नोमेनक्लेचर सिखाएंगे। अब ये 2 ठो दिए तो बता देते हैं। देखो इसको लिखेंगे 2, कितना नंबर पर CH3 है, तो 2 पर, तो 2 लिखना है। यहाँ पर डैश ना देना भूलेंगे, अगर डैश भी नहीं देंगे और टीचर का मूड गरमाया तो काट देगा, मार्क नहीं देगा, मतलब ये नियम है कि पोजीशन के बाद डैश देंगे। तो डैश दिए, CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल, तो लिख दिए मिथ, मिथ लिख दिए, इसमें वाइल लगा दिए, मिथाइल, तो क्या हो गया 2 मिथाइल। चेन है कितना कार्बन का, 3 का, तो 3 को कहते हैं प्रोप, इसमें ANE लगा देंगे तो हो गया प्रोपेन। अब इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं तो ये भी बता दें। तो देखो ये जो है इसको कहते हैं पोजीशन, इसका नाम है पोजीशन। पोजीशन का मतलब स्थान कि कहाँ पर है ब्रांच, ये जो लिखते हैं ब्रांच,
ब्रांच का मतलब क्या हो गया, शाखा। और ये जो लिखते हैं अंत में, ये लिखते हैं पेरेंट, पेरेंट चेन। ये जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, पेरेंट चेन। क्लियर है। देखो तुम लोग का तो स्टार्ट हो गया अब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी चलता रहेगा। 4 दिन का हम लोग का शेड्यूल है ना, तो थोड़ा सा उधर भी हम लोग का चलेगा, तो थोड़ा सा दिमाग में होगा संतुष्टि। तो क्या करेंगे उसके लिए, हफ्ता में 4 दिन पढ़ते हैं ना, सप्ताह में, तो 2 दिन मान लो ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ लिए, और 2 दिन है ना इनऑर्गेनिक पढ़ लिए। इससे क्या होगा कि देखो उधर वाला चैप्टर थोड़ा फास्ट निकलेगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी है। तो थ्योरी तो थोड़ा फास्ट निकलेगा, तो दिमाग में विश्वास है, वो इतना चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इधर से ये आराम से चलेगा, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। अगर मान लो 4 दिन पढ़ेंगे ना, तैयो इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसको सीखना है। क्योंकि मैं से मान लो लिख लिए, और अब ये वक्त है, अभी अभी का वक्त में जैसे हम बताएंगे, बताने के बाद किसी को बुलाएंगे, कहेंगे चलो इसका नाम लिख के बताओ, और गलती कीजिएगा तो डंडा यहीं रहेगा, मारेंगे 2 डंडा, बस। क्लियर है। क्योंकि इसको एकदम पूरा एकदम यादें करना है, पूरा तरह से समझना है। क्लियर है। इसलिए आज से अभी से ऑर्गेनिक में ये काम करेंगे, इनऑर्गेनिक में तो डायरेक्ट खाली पूछ लेंगे, क्योंकि उसमें लैंग्वेज रहेगा। बताएंगे कि क्या होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मान लो पढ़ाना स्टार्ट किए, तो बताएंगे धातु कैसे निष्कर्षित होता है ना, अयस्क क्या है, ओर्स मतलब उसी को ओर्स कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क कितने तरह का होता है, तो वो आसान चीज होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो उसमें क्या होगा, सिलेबस हम लोग का थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ये तो आराम से एक चीज पढ़ेंगे तो पढ़ते रहें, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं। इसलिए वो भी स्टार्ट रहेगा, तो थोड़ा सा पावर बढ़ेगा कि चलो इतना चैप्टर तो हम लोग का कंप्लीट है। क्लियर है। जब तक हम लोग इसका 2 चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब तक इनऑर्गेनिक समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब इसमें टाइम अच्छा देने वाले हैं। ठीक है, आराम से रिलैक्स होके सीखेंगे, ताकि मार्क हम लोग अच्छी। खैर देखो ये लिख दे। अब देखो इसका नाम आप लिखेंगे, तो इसको क्या करते हैं, स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो CH3, फिर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर क्या है CH3। अब देखो लिखा था ऐसा, बनाए ऐसा, नहीं लिखा था ऐसा, बना लिए ऐसा। अब ऐसा बना हुआ है, तो इसको लंबा चेन को सेलेक्ट कर लेंगे, तो लंबा चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 कार्बन का चेन आ गया। ऊपर भी ले जाते 3 कार्बन का होता, इधर से भी कौन करते 3 कार्बन का होता है, तो कोई एक तरफ से मान ली। अब देखो इसको लिखना है इसका नाम, लेके प्रभु का नाम। किसका नाम लेना है, कृष्ण भगवान का आज जन्मदिन, ओए कृष्ण भगवान, कन्हैया का, है ना। लेको देखो यहां पर देखो 2 नंबर पोजीशन में एक तो क्या है CH3, 2 नंबर पोजीशन में क्या है CH, तो यहां पर लिखेंगे 1 2। ठीक है, फिर दूसरा CH3 इसी पर है, तो लिखेंगे दूसरा 2। लिख लिए, तो 1 2 दूसरा 2। अब यहां पर डैश नहीं करेंगे, कोमा, और तब यहां पर करेंगे डैश। और देखो कैट हुआ है इसका संख्या, तो 2 को कहते डाय, और 3 को कहते ट्राय, और 4 को कहते टेट्रा, 5 को कहते पेंटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे डाय, और CH3 का नाम है मिथाइल, और चेन है 3 कार्बन का, तो क्या कह देंगे प्रोपेन, प्रोपेन। ये बात है। अब देखो एक बात और बताते हैं, और तब जो है उसको लिख लेना है, तब फिर आगे एक तरफ से काम करना स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे तुम लोग 11th क्लास पढ़ा है, तो याद होगा कुछ बातें, भूले बिसरे यादें कुछ होगा नहीं। देखा विविध भारती एक हम लोग सुना करते थे, पहले मोबाइल इतना बड़ा बड़ा नहीं था, छोटा मोबाइल हुआ करता था, है ना। उसमें भी टावर निकला रहता था यही टाइप का। ठीक है, तुम लोग कहाँ से देखा होगा, हाँ देखा होगा रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, फिल्म में देखे हैं। ठीक है, तो ऐसा था। तो एक क्या हुआ कि हम लोग रहते थे तो लॉज में, तो जो मकान में था उसके पास मोबाइल नहीं था, हम लोग के पास था मोबाइल ग्रुपिंग में।
तो बोलता अरे संजीव जी ये मोबाइलवा कितना के बाद दे दी, है ना। तो ठीक है सर ले लीजिए। तो लाइए तो एक बार छू के देखा, पैकेट में रखा, अरे कहा के हैं, पैकेटवा में रखते हैं ना तो पेंटवा जो है ढीला हो जाता है, सड़कने लगता है, इतना भारी है। तो ऐसा भारी होता था मोबाइल पहले के समय में, नहीं इनकमिंग आउटगोइंग दोनों का चार्ज लगा करता था, नहीं होता था। तो उस समय में क्या था, रेडियो सबके पास हुआ करता था, रेडियो में लगाते थे विविध भारती, उसमें देता था भूली बिसरी यादें, वो गाना, तब वो गाना दिया करता था, आज भी देता होगा। खैर तो मतलब क्या कि 11th में जो आप पढ़े उसकी बात है, थोड़ा सा बहुत याद होगा। तो पढ़े थे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण पढ़े थे, याद हो। तो प्रसंकरण में क्या होता है, शेप को बताता है। जैसे जो आप पढ़े थे तब क्या करना, जो लोग पढ़े हुए हैं तो आप देखिएगा 14 ठो टाइप बताए थे, जो लोग पढ़े होंगे तो उसको 14 प्रकार बताए थे। रासायनिक बंधन पढ़ाए थे क्या, नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे, ये सबको पढ़ाए थे, तुम लोग को पढ़ाए हैं। वो नहीं भी पढ़ी हो सकती है क्योंकि वो पहले पढ़ चुकी थी, नहीं लेकिन तुम लोग को पढ़ाए हैं बैकअप में, बैकअप नहीं मतलब स्टार्ट जब किए थे उस समय, हाँ उससे उसके बाद भी, है ना। तो खैर देखो अगर नहीं भी बताए तो अब तो उसी का बारी है, ठीक है। मतलब इनऑर्गेनिक में भी है, ऑर्गेनिक में भी है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिक में। देखो जैसे हम लोग 3 तरह के सीरीज पढ़ेंगे, 3 तरह का बॉन्ड पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ऐसा बॉन्ड, एक पढ़ेंगे जैसा बॉन्ड, एक पढ़ेंगे तैसा बॉन्ड, ऐसे। तो ये क्या हो गया, सिंगल, ये हो गया, ये हो गया। तो ये बात दिमाग में रखना है कि इसको कहते हैं, जब सिंगल बॉन्ड है इसके कंपाउंड के नाम में ANE लगाते हैं, ठीक है। यहां पर ENE लगाते हैं, और यहां पर YNE लगाते हैं, ये है, ठीक है। यानी ENE रहेगा तो डबल बॉन्ड है। अब वैसे देखो बेंजीन है तो ENE तो उसमें भी है, नहीं है, बेंजीन में ENE है। अगर किसी कंपाउंड के नाम के अंत में, अगर किसी कंपाउंड के नाम के अंत में AN या EN या YN लगा रहेगा तो हम लोग समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इसको कहते हैं प्रसंकरण या संकरण, ना। संकर पौधा बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, दो पौधा को मिला के एक नया पौधा बना दिए तो उसको कहते हैं संकर पौधा, ना। तो यहाँ पर ये संकरण, तो इसका संकरण जो होगा ये होगा क्या, sp3, इसका जो होता है sp2, इसका जो होता है sp। देखो यही है, याद रखिएगा। अब मान लो हम डिफिनेशन करेंगे आगे तो कहेंगे अगर हाइड्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगाओ तो sp2 कह दिए तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, डबल बॉन्ड, है ना। जैसे कह दिया sp2 तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, डबल बॉन्ड, ठीक है। और एक बात तुम लोग से पूरी तरह से रिक्वेस्ट है, आदेश है कि अभी स्टार्ट हुआ है तो पूरा रेगुलर क्लास रहना। अगर थोड़ा तबीयत भी गड़बड़ हो जाए फिर भी प्रेजेंट हो, खाली सुनना है, देखना है, समझना है, और जैसे दिक्कत हो थोड़ा सा भी उसको पूछना है, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है। और वही मान लो 4 दिन के बाद आइएगा ना तो क्या होगा, फिर आपको दिक्कत महसूस आप करेंगे कि सर इस कैसे लिख दिए, तो आप संभल नहीं पाएंगे। इसका मतलब रेगुलर रहना सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम रेगुलर रहना, ठीक है। रेगुलर अगर आप हैं तो निश्चित तौर पर समझने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस कराएंगे। बोले कि बोर्ड पर बुलाएंगे, कहेंगे चलो इसका नाम लिखो, और नहीं बताइएगा तो ऑनलाइन इसके सामने में पिटाई चलेगा, देखेगा एक नहीं हजारों लोग देख ले, समझ गए। तुम लोग को भी बुलाएंगे, क्लियर है, किसी को भी बुला सकते हैं, क्लियर। देखो यहां पर इसको कहते हैं, इसको कहते हैं एल्केन, इसको कहते हैं एल्कीन, और इसको कहते हैं क्या, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यही है। अब यहां पर देखो कि क्या होता है, देखो अब अगर ये पता चल गया, यहां पर देखो एस कैरेक्टर,
एस का करेक्टर कितना है। जैसे विद्यार्थी का 3 करेक्टर होता है, पढ़ने का भी करेक्टर होता है, गाना सुनने का भी करेक्टर होता है ना, गाने का भी करेक्टर होता है। इसका मतलब ये तीनों करेक्टर में अगर कंसीडर करेंगे तो उसका दिनचर्या बताएगा कि किस करेक्टर ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या कि आजकल जनरली करेक्टर जो होता है मोबाइल करेक्टर ज़्यादा है, नहीं है, पढ़ने का करेक्टर कम होता है, मोबाइल करेक्टर ज़्यादा है। यहाँ पर देखो 2 चीज से मिलकर बना हुआ है, एक है एस और दूसरा है पी। अब मान लो करेक्टर परसेंटेज में ज्ञात होता है। अब परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100। तो यहाँ पर देखो 4 ठो है ना, 1 ठो एस है, 3 ठो पी है। तो 100 में 4 से भागा दीजिएगा कितना 25, यानी एस का करेक्टर आ गया कितना प्रतिशत। यहाँ पर 100 में 3 से भागा देंगे, 100 में 3 से भागा देंगे 33। यहाँ पर देखो कितना प्रतिशत 33%, 33.33 आते जाएगा। तो मान लिया अप्रोक्सीमेट 33। हाँ यहाँ 2 है, एक ये 3 नहीं है, एस को छोड़ दे। अब देखो यहाँ पर कैट है, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत 50% नहीं है। तो देखो एस का करेक्टर, अब एस का करेक्टर क्या हम लोग को ऑर्गेनिक में भूमिका निभाएगा ये भी तो जानना है। तो आप देखिएगा आगे चल के किताब को अगर पढ़ते हुएगा तो देखिएगा वहां पर लिखता है इसका अम्लीय गुण इससे अधिक होता है, क्यों, ये बात कह देता है। तो ये करेक्टर जो है बताता है अम्लीय गुण। तो यहाँ पर देखो कहते हैं इसमें एस गुण बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ता है ना, बढ़ता है ना। एस का करेक्टर अगर बढ़ेगा तो अम्लीय गुण क्या हो जाएगा। आप कैसे पहचानेंगे, तो आपको डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड तो देखेबे किए। तो देखिएगा डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि बताओ दोनों में अम्लीय गुण किसका अधिक है, तो किसको कह देंगे डबल बॉन्ड का ना। डबल सिंगल 2 दिए सामने में तो किसका हो जाएगा डबल बॉन्ड का। जी 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 ठीक है, इस तरह की बात समझ जाएंगे। अब देखो पॉइंट है, एक क्वेश्चन बहुत है, जैसे एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक में और फिजिकल पढ़े, फिजिकल का क्वेश्चन आसान था, फिजिकल का 1 आध ठो बन भी जाता था, ऑर्गेनिक का नहीं बनेगा, समझ गए। ऑर्गेनिक का समझाना पड़ेगा, देखो ये बताए थे और उसी का ये एप्लीकेशन, क्योंकि सीधा क्वेश्चन रहबे नहीं करेगा। वहां पर क्या था फॉर्मूला पढ़ना था, यहाँ पर बताएंगे कुछ और, क्वेश्चन में रहेगा कुछ और। तो मतलब जब तक सीखिएगा। जी जी अब जी ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दिमाग को डेवलप करना पड़ेगा कि ओ ये क्वेश्चन का एप्लीकेशन। अब देखो जो क्वेश्चन रहेगा तो अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी से हम लोग पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कन्वर्सन। तो कन्वर्सन जो होता है एक प्रॉपर्टी में रहता तभी ना बन जाता, और वहां पर 3 काम करना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए। तो तीनों एक जगह तो लिख नहीं सकते ना। इसका मतलब क्या है कि तीनों को मेमोरी में आपको याद दिलाएंगे, देखो यहाँ पर ये पढ़े थे कॉपी पलटो, उससे ये बनाएंगे और इससे ये बनाते हैं तो ये नहीं बन जाएगा। तो कहेगा यस सर वो ऐसा बनता है, समझ गए, तब ये बात कहेगा वो ऐसा बनता है। तब क्या होगा कि धीरे धीरे दिमाग की बत्ती खुलेगा। मोटू पतलू देखे होंगे बचपन में, तो उसमें पतलू कहता दिमाग की बत्ती खुल गए। हाँ सही बोली, देख ये पूरे बचपना में है। मेरा बेटवा देखते रहता है मोटू पतलू, तो देखते हैं जब खाना खाने बैठेंगे ना तो कहेगा जब तक मोबाइल नहीं दीजिएगा तब तक हम खेपे नहीं करेंगे। तो ठीक है मोबाइल दिए तो कहते, तो वो लगाया मोटू पतलू लगा के रख दिया, तो हम भी देखते रहते हैं, देखे मोटू। खैर देखो देखो क्या है ना कि पूरा दिमाग को पूरा फ्रेश करके पढ़ो, ये ना पूरा ना बोझा लेकिन मैं पढ़ोगे हमको तो ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, अरे सब कुछ बल्ले बल्ले हो, समझ गए। लेकिन क्या है दिमाग जब खुश तो हर एक चीज खुश, और दिमाग जब दुखी रहेगा तब कुछ नहीं कर पाता है लोग। इसे दिमाग को हमेशा खुश रखते हुए पढ़ाई की ओर अग्रसर हो ना। ऐसा ना एकदम दिमाग में टेंशन लेके बैठे हुए अरे यार उसका भी मैसेज आया होगा, उसका भी कॉल आया होगा, एक बार पलट के देख लेते पर
साइड से नीचे दब के देख लिए। अब क्लास में बैठे, क्या होता है कि बहुत सारा लड़का है तुम लोग का फ्रेंड, मान लो नाम नहीं देना बताना चाहते, अब क्या करेगा, क्लास में आएगा, डेढ़ों घंटा में क्या करेगा, ऐसे बैठेगा लेकिन दिमाग में चुदुर बुदुर होते रहेगा, उठ पुट के एक बार बाहर चल गया, अब फिर वहां से आकर अंदर में बैठ गया चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, ना वो पढ़िए पाता ना बातें कर पाता है ना कोई काम। तो एक काम मात्र 3 घंटा के लिए भूल जाना कि मेरे पास मोबाइल भी है, जैसे मतलब 3 घंटा ना है तो 3 घंटा। चलिए बहुत धन्यवाद, तुमको मोबाइल नहीं है इसलिए तुम भूल जाती है। हाँ, अब देखो क्या होता है ना कि एक एक बच्चा, एक लड़की थी समझे, तो बोली कि सर हम मोबाइल नहीं देखते, आप किसी से पूछ लिया, सही में उसका मोबाइल नहीं चलाते हुए देखे हम कभी क्लास में। लेकिन लेकिन फिर उसका फ्रेंड जो बताई, बोले सर वो झूठ बोल रही है, जैसे हॉस्टल पहुंचती है ना तो वहाँ वाईफाई है, पूरा देखते रहती है। ऐसा तो नहीं है? अरे हो गया हो गया। तो क्या देखो, लड़की लड़की सब क्या होता है, थोड़ा सा कंजूस भी होता है। अरे छोड़ो छोड़ो। हाँ हाँ। अरे ये सब भी होना चाहिए, वो बात आगे बढ़ जाता है ना। देखो ये समझ गए, एस करेक्टर बढ़ेगा तो कौन सा गुण बढ़ेगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो बताओ क्षारीय गुण क्या होगा, घटेगा। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा निश्चित तौर पर घटेगा। अब एक लिखे दूसरा नहीं लिखे, इसका मतलब दूसरा सेल्फ समझना है। इसी तरह से देखो आगे बढ़ते हैं। सेप, अगर सेप है तो इसका होता है टेट्रा हाइड्रल, इसका शेप होगा ट्रायंगुलर, इसका शेप होता है लीनियर। बस हो गया, तीन तो यानी पूरा ऑर्गेनिक में बस तीन पढ़ेंगे। ठीक है, sp sp2 sp3, बस तीन है, तीन के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले इसको लिखो ना तब फिर आगे बढ़ते हैं। कहां से था? हम्म।
हेलो। अब देखो, जो स्ट्रक्चर बताए कि इंपॉर्टेंट है वैसा पूछता है, उस पर खास फोकस रखना है। रहने दें। ठीक है। हाँ, यानी पूरा ऑर्गेनिक में मात्र तीन तरह का शेप होगा। टेट्राहेड्रल, इसके बाद क्या होगा? ट्रायंगुलर और लीनियर। टेट्राहेड्रल, ट्रायंगुलर और लीनियर।
हो गया है। यानी जहां पर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो sp3, डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो sp। तीन तरह का है। देखो, एक सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एल्काइल। एल्काइल को लिखते हैं आर, ठीक है। अब आज के बाद हमेशा आर लिखेंगे तो समझ जाइएगा एल्काइल, है ना। हमेशा पूछ सकते हैं आर का मतलब क्या है, एल्काइल। इसका जो समान सूत्र होगा ये होगा CnH2n+1। ये एल्काइल का समान सूत्र है। तो बिहार बोर्ड इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, इनमें से कौन एल्काइल समूह का समान सूत्र है, इनमें से कौन एल्काइल समूह का समान सूत्र है, इस प्रकार से पूछ सकता है। अब देखो, ये खास है, इसको समझना है कि कब क्या और कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या लिखते हैं। देखो, जैसे सिंपल है, N का मतलब एक, तो CH3, CH3 का मतलब हो गया एक कार्बन है तो मिथ कहेंगे, इसमें YL लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे, मिथाइल। यहाँ पे देखो N का मतलब दो है तो C2H5 लिखेंगे, इसको क्या कहते हैं, इथाइल, इथाइल कहते हैं। इसका ये पहला संरचना है। इसी का दूसरा संरचना है ऐसा, CH3 और CH2, इसका भी नाम क्या है, इथाइल है, ठीक है। या तो ऐसा लिखा हो या इसी को तोड़ के ऐसा बना देंगे तो क्या है वो, इथाइल। देखो N का मतलब अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, C3H कितना, H कितना 7, 7 कैसे, देखो 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 कितना कह देंगे 7। अब इसका नाम लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप कह देंगे और इसमें YL लगा दिए तो क्या पढ़ेंगे, प्रोपाइल कहेंगे। अब इसको हम लोग लिखेंगे, कितने तरह से लिख सकते हैं, ये बातें खास है। देखो, जैसे ये पहला तरह से ऐसा है, दूसरा तरह से ऐसा है। देखो CH3 CH2 और CH2, ये लिखेंगे। इसका भी नाम क्या कहेंगे, तो प्रोपाइल, प्रोपाइल। अब बताओ इसमें कौन कार्बन ऐसा है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, लास्ट वाला, चलो गुड। इसी का तीसरा संरचना देखो ऐसा लिख सकते हैं, CH3 CH3, कौन कार्बन ऐसा है, बीच वाला, तो इसका नाम हम कहते हैं सेक प्रोपाइल। इसको क्या कहते हैं, सेक प्रो। देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो प्रोपाइल है, और जब ऐसा हो गया तो क्या कहलाता है, लिखा जाएगा इसी तरह से। सेक का मतलब सेकेंडरी, सेक का मतलब क्या समझना है, या देखो इसी को लिख सकते हैं 3 नंबर का, ऐसा बातें लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख देंगे, मतलब ये भी यही नाम है, सेक प्रोपाइल, इसको सेक प्रोपाइल कहेंगे। या देखो ऐसा भी लिखा रहेगा नोमेनक्लेचर में इस प्रकार से, CH3 है, इसका होल टू CH, इसको भी कह देंगे क्या कहेंगे, सेक प्रोपाइल, इसको भी कह देंगे सेक प्रोपाइल, इसको भी क्या कह देंगे, सेक प्रोपाइल, ऐसा कहें। सेक का मतलब समझना है सेकेंडरी, SEC का मतलब क्या समझना है, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, देखो जो कार्बन पर अनपेयर, जो कार्बन पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो देखो ये कार्बन पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये कार्बन देखो कितने के साथ कनेक्ट है, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है, 2 के साथ, इसलिए सेकेंडरी है। ये भी कार्बन देखो कितने के साथ कनेक्ट है, ये भी कार्बन कितने के साथ कनेक्ट है, लेकिन ये कार्बन कितने के साथ कनेक्ट है, कितने के साथ कनेक्ट है, एक, क्योंकि उसके बगल वाला कौन है, यही ना है, इससे ये कनेक्ट है, इससे कितना कार्बन कनेक्ट है, तो एक जब रहेगा तो उसको कहते हैं प्राइमरी, एक जब रहता तो उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी, 2 से कनेक्ट होगा तो उसको सेकेंडरी, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, अब देखो तुम लोग को अगले क्लास यानी कल ही, कल तो क्लास है ही है,
तो कल ही जो है, आज ये जितना स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना, उसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे, कहेंगे बताओ इसका नाम। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले बुलावेंगे, इसके बाद स्ट्रक्चर बनावेंगे, इसके बाद नाम लिखवावेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। कल कल क्या उसके अगले क्लास, अभी पहले बोल देंगे तब, अगले आराम रहो। ठीक है, ये बात हम लोग कर लेंगे। तो मतलब कुल मिला के है कि हमको पूरा ईमानदारी से पढ़ के आना है। अब देखो इसी तरह से देखिए अगला, अगर n का मान 4 होता तो क्या लिखते, C4H9। इसको क्या कहते हैं, ब्यूटाइल। इसको क्या कह देंगे, ब्यूटाइल। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर, ये है। देखो किस कार्बन पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा लास्ट में। इसका नाम क्या है, तो ब्यूटाइल। इसके नाम में कोई वेरिएशन नहीं है। यस, देखो CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है। कौन कार्बन है जिस पर, दूसरा वाला। और दूसरा कार्बन कितना से कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या कहेंगे, सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। और इसी को लिखने का तरीका है ऐसा, कैसा, ऐसा, ऐसा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसी को लिखने का तरीका है कैसा, ऐसा, ऐसा, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब वही है, क्या चीज है, सेक ब्यूटाइल। या देखो, या देखो चौथा नंबर बारी है, CH3, CH3, CH3 और CH03। देखो क्या 4 कार्बन हुआ कि नहीं हुआ। कौन कार्बन पर ऑक्टेट पूरा नहीं है, 20 बार। अब 20 बार कार्बन कितना कार्बन से कनेक्ट है, 3। तो 3 से है, इसलिए इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको क्या कह देंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। इसको क्या कह देंगे, टर्सरी। लेकिन ये पूरा नाम नहीं लिखा रहेगा, इसको कैसा लिख देगा, TRT, टर्ट ब्यूटाइल, ऐसा। कार्बन, हाँ 3 कार्बन का अच्छे न बने, सही बोले आप ब्यूटाइल। अरे जो कार्बन पे ये कितना कार्बन कनेक्ट है, अब इसको लिख सकते हैं आईपीएसी सिस्टम में इस प्रकार से। तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपाइल, नहीं 2 मिथाइल क्या हो गया, प्रोपाइल। लेकिन ये लिखना नहीं है, जब भी लिखेंगे तो टर ब्यूटाइल। किताब है एनसीईआरटी सेकेंड बुक, पलटो जल्दी, और वहां पर देखो ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो किताब है, बुक नहीं है। और कोई आदमी की बुक होगा तो बुक भी लाना। देखो क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 और 3, देखो देखो मिला, क्या लिखा हुआ है, तृतीयक लिखा हुआ है तीसरा में, और दूसरा में क्या लिखा हुआ है, द्वितीयक। तो जो सेक लिखते हैं इसको कहते हैं द्वितीयक, इसी को क्या कहते हैं हिंदी में, द्वितीयक। और जो टर लिखते हैं इसको कहते हैं तृतीयक, इसी को कहते हैं तृतीयक। क्या तुमको छोटू कंफ्यूजन है? देखो एक कार्बन से जब 3 कार्बन कनेक्ट है तो टर्सरी कहेंगे, और जितना कार्बन है टोटल को जोड़ लेंगे वो नाम लिख देंगे। 5 कार्बन रहता है टर्सरी पेंटाइल, प्रोपाइल नहीं ब्यूटाइल। टोटल कार्बन है कितना, तो 4 का मतलब ब्यूटाइल। देखो इसी प्रकार से एक और स्ट्रक्चर बनाओ, n का मतलब जब 5 होगा, इसका स्ट्रक्चर बना के नाम लिखना है। पहले ये लिखो, पहले इसको लिखो तब वो 5 नंबर बनाना।
लो बस। ठीक है।
बढ़ा दें ऊपर। लो n का मान जब 5 रहेगा तब क्या लिख सकते हैं वो बनाना है, नाम प्लस स्ट्रक्चर के साथ। n का मान जब 5 रहेगा तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही बनावे के बाद बनाई। यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर 5 है तो तुम 4 काहे लिखा। किसको दिया पैसा जो हिसाब कर रहा है, 5 का बनाओ, बनाओ। कहाँ गया मेरा मधुबनी रेस, बनाओ। वो नहीं आया आज। तो 2 हाथ देना, अगले दिन नहीं आएगा। 2-4 हाथ दे के तब लेते आना, तुम ही उसका बॉस। हाँ चल जाना, करना मीट उट खिलाओ, खा पी के बुलाते आ जाना। वो कहाँ लग गया लेका। हाँ हाँ, करना नहीं पूछेंगे, बोलना है कि नहीं पूछेंगे, आ जाओ। कब तक डरेगा ये बात जी। अरे 100/4 करो तो 25 नहीं आ जाएगा, 100/3 करो तो 33, 100/2 करो 50 ना। हाँ हाँ बस, आसान तो है। इसी तरह से दिक्कत हो तो पूछना है, लेकिन पढ़ के आना है, ठीक है। ठीक है, ठीक कर रहा है, और करो, और कितना तरह से हो सकता है। एक तो ये हो गया। हाँ ठीक है। हाँ बनाइए। हाँ क्यों नहीं लिखेंगे, तुम जैसे, इसका नाम वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। फिर तोड़ेंगे तो वही उतने न बड़ा चेन बन जाएगा। तब यही वाला तो ये। हाँ ठीक है। हाँ चेक। हाँ ठीक लिखे, लेकिन तुम्हारा कार्बन कैट हुआ है यहाँ, देखो 2, एक 3, एक 4 है ना है। हम लोग के पास तो 5 कार्बन, 5 का बनाएगे ना। हाँ ठीक है, ठीक है, गलत है। हाँ देखो पहला तो हम लोग लिख देंगे C5H11, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइल, टाइल हो गया। दूसरा देखो CH3 CH2 CH2 और CH2 और CH2, 2 2 4 1 5, इसका भी नाम है पेंटाइले, ठीक है, ये कार्बन पर। ठीक, तीसरा स्ट्रक्चर देखो ऐसा लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH और CH3, ऐसा लिख सकते हैं। ये कार्बन पर देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इसको क्या कह देंगे, देखो जो कार्बन पर है, ये कार्बन कितने के साथ लगा हुआ है, इसको कह देंगे सेक, सेक पेंटाइल, सेकेंड यानी द्वितीयक पेंटाइल, ठीक है। अगर ऐसा लिख देंगे CH3 CH2 C CH3 और यहाँ पर CH3, अगर ऐसा लिख दिए तो कार्बन की संख्या टोटल कितना है, 3 है, टोटल 5 है, लेकिन जो कार्बन पर है वो कितने के साथ लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या चीज, टर पेंटाइल, टर पेंटाइल। क्लियर है। इसी तरह से हेक्साइल हो सकता है, हेप्टाइल हो सकता है। हाँ क्यों नहीं बनाएंगे, H वहां पर नहीं होगा खाली।
और नीचे में एच, तब नहीं, हाँ तब टर्सरी हो गया। ठीक है, ये सब नोमेनक्लेचर में काम करेंगे, ये सब परिवर्तन जब हम लोग करेंगे तो वहां पर ये सब काम करेगा। ठीक है, तो देखो आज मात्र ये 5 तक बताए, बहुत कम ही बताए, ज्यादा तो नहीं बताए। इसी में से पूछेंगे आप लोग से। ठीक है, इतने में जितना बताए बस वही हम, आप बुलाएंगे आपको यहाँ पर, आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, आपको नाम बताना है, नाम बता देंगे, स्ट्रक्चर बनाना है, 2 काम। ठीक है, अभी नहीं कि डर के मारे अब्सेंटे मार जाना। ठीक है, अब्सेंट मारेगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, आपका बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, इसलिए अब्सेंट नहीं करना।